हाँ, चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठः पाठ 12 दशमः त्वम् असि। अब व्याकरण में फिर हमें व्याकरण पढ़ना है बेटे, क्योंकि रुचिरा में केवल पाठ 12 है। 13, 14 और 15 जो पाठ है उसको हमारे उसमें से हटा दिया गया है, तो हमें केवल ये पाठ 12 पढ़ना है। दशमः त्वम् असि। दशमः माने होता है 10वें, त्वम् माने तुम, असि माने हो, 10वें तुम हो। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया, है ना। चीरम, चीरम माने बहुत देर तक। सबसे पहले बेटा आप सभी लोग शब्दार्थ खूब अच्छी तरह याद कर लिया करिए, ठीक है। शब्दार्थ याद रहेगा तो आप आसानी से इसको आप समझ लेंगे, क्योंकि जो संस्कृत भाषा ना बहुत ही सरल है, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, आपने पहले नहीं पढ़ा है, 6 में आप आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तब भी आपको बहुत से, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी आपको जब पढ़ने आता है तो बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, आप पढ़ लोगे। तो इसीलिए पहले शब्दार्थ आप पढ़ लिया करिए। हाँ, एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः, ततः माने उसके पश्चात, ते तीर्थवा पारम गता। वे तैर कर पार चले गए, मतलब स्नान किया और उसके बाद वो तैर कर पार किनारे आ गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नेता ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीमुत्तीर्णा। क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी बालक ने अगणयत् माने गिनती की। अब गिनेगा तभी तो पता लगेगा कि हैं कि नहीं। सब 9 बालक थे ना, तो अब एक गिनने लगा, तो क्या कहा, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ 9 इति। 10 बालक गए थे, अब जब वो गिनती किया तो बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार ऐसा बोला। स स्वं न अगणयत्, और उसने अपने आप को नहीं गिना। जैसे सभी बच्चे 10 बालक हैं, उसमें से एक को कहा गया चलो तुम गिनो, तो वो गिनने लगा, तो बाकियों को तो गिन लिया, लेकिन वो अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए उसने कहा, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः वे बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। तब ये हुआ नहीं तुम गिन लिया, कोई दूसरा गिने, तुम साथ गिनने में गलती कर दिए हो, तो दूसरा गिनना शुरू किया। तो अपरः अपि बालकः, दूसरा भी बालक, पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, पुनः अन्य बालकों को गिन लिया। तदापि 9 एव आसन, तब भी 9 ही थे, क्योंकि जो दूसरा गिना वह भी बाकी 9 को गिना, अपने को नहीं गिना, तब भी संख्या में 9 ही आए। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। ठीक, अब उन्हें दुख हुआ कि हमारा एक दोस्त तो चला गया, तो वे दुखी होकर के वहीं नदी पर बैठ गए। जितनी खुशी थी उनकी सब चली गई। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। उसी समय कोई राहगीर वहाँ आया, मतलब कोई राहगीर रास्ते से जा रहा था, तो वह आया। तो स तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। हे बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्यों तुम लोग यहाँ दुखी बैठे हो। बालका नाम नायकः अकथयत्। बालकों के नेता ने कहा, एक ग्रुप में एक लीडर होता है ना बेटा, तो उनके नेता ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता। हम 10 बालक स्नान करने के लिए आगता आए हुए थे। इदानीं 9 एव स्मः, इस समय हम 9 ही हैं। एका नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिका तान् अगणयत्, तो राहगीर ने उनकी गिनती की। तत्र 10 बालका है आसन, वहाँ तो 10 बालक ही थे। जब राहगीर ने गिना तो वास्तव में 10 तो वो थे ही, वो तो गिनती में गड़बड़ कर रहे थे। तो जब राहगीर ने गिनती की तो वहाँ 10 बालक ही थे। स नायकम आदिशत, तो उसने उनके जो ग्रुप का जो लीडर था, नेता था, उसको आदिशत आदेश दिया, कहा, तुम बालकान गणय, तुम बालकों की गिनती करो। स तो 9 बालकान एव अगणयत, उसने तो 9 बालकों की ही गिनती की। अब वो नायक था, नेता जो, वो भी यही किया, बाकी सभी 9 बालकों की गिनती की, अपने आप को नहीं गिना। तदा पथिका ओदत, तब राहगीर ने कहा, दशमः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो। ठीक है। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्।
उसको सुनकर सभी प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। अब देखो उसी के लिए सब दुखी थे कि एक हमारे ग्रुप का एक बालक डूब गया है, लेकिन जब उन्हें ज्ञात हो गया कि नहीं हम सब 10 हैं तो खुश होकर वे घर को चले गए। इस पाठ के माध्यम से बेटा ना आपको तो गिनती बताई गई है ना, यहाँ जो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, ताकि आप गिनती सीखें। पाठ में ही देखिए ऊपर दिखा है ना, दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। संख्यावाची शब्द बताने के लिए ये पाठ था। तो 10 तक आपको गिनती वैसे ही आ गई, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव 10। ये संस्कृत में हो गया, सेम वही हिंदी की तरह ही है। तो इसको आप अच्छी तरह बुक खोल के और साथ में बोल बोल के पढ़ेंगे। हाँ, बोलने से शुद्ध उच्चारण आपको आएगा।